अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। ये मेरे पास एक पावर सप्लाई है। इसकी आउटपुट किसी वजह से डाउन हो जाती है। जो इसके रेटेड वोल्टेज हैं वो अपनी लिमिट से कम हो जाते हैं। हम कैसे उसको वापसी एडजस्ट कर पाएंगे, इस वीडियो को हम 3 एंगल से देखेंगे। एक तो कौन कौन से मुमकिन असबाब हैं, मुमकिन रीज़न्स हैं जो कि वोल्टेज ड्रॉप करवा सकते हैं और उनको हम कैसे हल करेंगे। और तीसरा हिस्सा जो इस वीडियो का है कि इसके वोल्टेज अगर किसी वजह से डाउन हो जाते हैं, कोई मटेरियल फेलियर की वजह से, तो इसको हम कैसे अप कर सकते हैं। ये है सवाल मेरे देखने वाले की तरफ से। वो कहते हैं कि जी हाउ डू आई एडजस्ट एसएमपीएस आउटपुट वोल्टेज, कि मैं किसी सप्लाई के वोल्टेज किस तरह से बढ़ा सकता हूं जिसके पहले वोल्टेज 12 थे, 12 से 11 हो गए और मैं उसको दोबारा 12 वोल्ट करना चाहता हूं। इसकी पहले तो एक मिसाल देख लेते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने फैक्स मशीन की पावर सप्लाई रिपेयर की थी, उसका सर्किट है। ये सर्किट कोई भी होगा, जितनी भी स्विच मोड पावर सप्लाईज हैं सबका काम करने का तरीकाकार एक ही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके ये फीडबैक नेटवर्क है, ये वाला, जिसमें एक ऑप्टोकपलर की एलईडी यहाँ पर है, ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, यहाँ पर इसका TL431 है, यहाँ पर ये 2 रजिस्टर और एक वेरिएबल लगा हुआ है। ये उस सप्लाई के अंदर वेरिएबल लगा हुआ था। अगर आपके पास फिक्स वोल्टेज सप्लाई है तो उसके वोल्टेज आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। अगर इसको देख लेंगे, ये है हमारी इनपुट लाइन और इनपुट लाइन आ रही है यहाँ पर रेक्टिफायर और स्विचिंग सर्किट। अगर हमारी ये मॉसफेट के जॉइंट है वो ड्राई सोल्ड हो जाए, इनमें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसका सोल्डर हटा के नया सोल्डर, अच्छे वाला सोल्डर कर दें तो ये प्रॉब्लम हल हो जाता है। होता क्या है कि जब इसकी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ती है, जब सोल्डर पुराना हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो करंट फ्लो हो रही होती है उस करंट में रुकावट देती है। तो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड पूरा नहीं बनेगा, आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। एक कंडीशन ये है। ट्रांसफार्मर के जॉइंट भी बाज़ औक़ात हीट की वजह से ये प्रॉब्लम कर जाते हैं। करंट सेंस रजिस्टर जो होती है यहाँ पर, उसका भी प्रॉब्लम होता है कि बाज़ औक़ात वो भी वोल्टेज ड्रॉप करवाना शुरू कर देती है। ये जितने भी पावर कंपोनेंट्स हैं, मॉसफेट, करंट सेंस रजिस्टर और प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन, और साथ में हमारा ये RCD स्नबर होता है, इसको भी हम चेक करेंगे। ये 3-4 चीज़ें प्राइमरी पे हैं। सेकेंडरी में सेकेंडरी वाइंडिंग के जॉइंट, और ये हमारा आउटपुट रेक्टिफायर, और इसके अलावा जो आउटपुट कैपेसिटर होता है, बाज़ औक़ात जब उसका इंटरनल ESR वैल्यू बढ़ जाता है, जो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जब वो ड्राई हो जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो उस वक्त भी ये प्रॉपरली चार्ज को स्टोर नहीं करता, उस वक्त भी इसकी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाते हैं। ये कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस ठीक हैं, आपको लगता है ये सारे काम ठीक हैं और आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम आउटपुट टर्मिनल पे जाएंगे। वहाँ पर एक रजिस्टर हमारी लगी हुई है, ये वाली, जो कि हमारी ऑप्टोकपलर के सीरीज़ में है, LED के सीरीज़ में है। उसके साथ लगा हुआ है हमारा TL431। सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, मैं सादा तरीन इसको ड्रा करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये एक रजिस्टर, ये दूसरी रजिस्टर, ये लगी हुई होती है आउटपुट टर्मिनल पर। यहाँ पर आप पॉजिटिव वोल्टेज आउट ले रहे होते हैं और इनकी रेशो बनाकर जितनी सप्लाई आपने आउटपुट लेनी होती है उनकी रेशो इस तरह बनाई जाती है कि जब आपके यहाँ पर जितने वोल्टेज भी है, मैं कहता हूँ 12 वोल्ट है, जब 12 पूरे होंगे तो उस वक्त ये इस जगह पर 2.5 वोल्ट देगा। ये इसकी कॉम्बिनेशन ऐसे होती है। अच्छा, यहाँ पर देख लेंगे तो एक रजिस्टर लगाकर इसके साथ एक LED लगाई जाती है। ये LED कौन सी है, हमारे ऑप्टोकपलर की है। ये ऑप्टोकपलर SMPS के फीडबैक के लिए है। अभी यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर एक हमारा ये जीनर है, ये एंड ग्राउंड है, और ये जो पॉइंट है ये इसकी रेफरेंस पिन पे दिया जाता है, पिन नंबर 1 पे। ये वोल्टेज
2 नंबर पिन ग्राउंड होती है, 3 को एलईडी के साथ जोड़ दिया जाता है, ऑप्टो कपलर के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये सप्लाई हमारी इस जगह पर आ रही होती है। जब ये वोल्टेज पूरे होंगे उस वक्त 2.5 वोल्ट जिस वक्त पूरे होंगे उस वक्त ये एलईडी को ऑन करवा देगा। ये इतनी सी साइंस है। अभी कुछ कंडीशंस में ये होता है कि कुछ कंपोनेंट का मटेरियल डिग्रेड हो जाता है, बाज़ का रजिस्टर टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वजह से उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। रजिस्टर की वैल्यू चेंज हुई, वेदर इफेक्ट की वजह से कोई भी इसमें करोजन हो गई, ट्रैक रेजिस्टेंस बढ़ गई, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ गई, जो भी हुआ, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ जाए वोल्टेज बढ़ जाएंगे, ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी वोल्टेज कम हो जाएंगी। अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ऐसे वक्त में क्या होगा कि ये थोड़े वोल्टेज पे ही वोल्टेज रेफरेंस बनाकर ऑन करवा देगा, वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं हम किस तरीके से इसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे सर्किट पे देख लें। सर्किट पे आपने सबसे पहले तो देखना है TL431 कहाँ लगा हुआ है। ये है हमारा TL431 एडजस्टेबल जीनर, इसको कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। ये इसकी पिन नंबर 1 है। अगर इस तरह से देखेंगे तो ये इसकी पिन नंबर 1 है इस साइड पे, और ये पिन 2 है और ये पिन 3 है। यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल है आउटपुट का, तो ये इस जगह पे आ रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल को अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर ये रजिस्टर लगी हुई है, इस रजिस्टर को देखेंगे तो यहाँ से होकर ये ऑप्टो कपलर पे जा रही है। ऑप्टो कपलर हमारे ये पॉइंट है इसके, ये इनपुट ये आउटपुट, तो ये रजिस्टर यहाँ से चली ऐसे ऑप्टो कपलर पे आ गई। ऑप्टो कपलर का दूसरा एंड देखें तो यहाँ से चल रहा है और सीधा इसकी पिन नंबर 3 पे आ रहा है। इसको कहा हमने 1, 2 और 3। 2 नंबर पिन देख लेंगे तो ये हमारी ग्राउंड लाइन के साथ जुड़ी हुई है। अभी ये रहेगी पिन नंबर 1। अभी पिन नंबर 1 पे हमने करना क्या है, ये है हमारी पिन नंबर 1, इसके और पॉजिटिव के दरमियान जो ये रजिस्टर लगी हुई है, ये कौन सी है, ये है रजिस्टर ये वाली। और इसको अगर दूसरी देखें तो ये इस साइड से आके एक रजिस्टर ये लगी हुई है और इसके सीरीज में ये दो रजिस्टर लाकर ये ग्राउंड हो रही है। एक रजिस्टर ये और एक ये, 2 रजिस्टर सीरीज में लग के पिन 1 पे, किसी जगह पे ये 1 होगी, किसी जगह पे 2 लगी हुई हैं। ये होते हैं वोल्टेज बैलेंस करवाने के लिए, एडजस्ट करवाने के लिए। अभी इनको हम ट्रेस कर लेते हैं। मल्टीमीटर को किया कंटिन्यूटी पे, ग्राउंड पिन पे लगा दिया हमने। सबसे पहले तो ट्रेस कर लें ग्राउंड पिन, ये है हमारी ग्राउंड पिन TL431 की, और इसको ट्रेस कर लें तो इस रजिस्टर के एक एंड पे आ रहा है ये वाला, ये आ गया। अभी इसको चेक कर लें रजिस्टर्स मोड पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रजिस्टर है 297 300 ओम की कह दें, इसका दूसरा एंड रजिस्टर का यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी ये 2 रजिस्टर का नोड आपस में इकट्ठा जुड़ा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये TL431 की पिन नंबर 1 पे जा रहा है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारी 4.2K की रजिस्टर है। एक रजिस्टर ये वाली, ये है 4K की और ये है 300 की। तो ग्राउंड से लेके यहाँ तक 4.2829 यानी 4.3K की रजिस्टेंस लगी हुई है। और अगर एक नंबर पिन और पॉजिटिव के दरमियान देख लेंगे तो ये रजिस्टेंस चेंज हो रही है। क्यों कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ सर्किट के थ्रू कैपेसिटर को भी चार्ज करवा रहा है, रजिस्टेंस बढ़ रही है, तो इसको हमें उतारना पड़ेगा। पहले इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितने हैं। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट या रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इसमें लाइव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होते हैं, कभी भी ख़तरा हो सकता है। सीरीज़ लैंप के थ्रू पावर सप्लाई देंगे हम इसको। ये मैंने इसको हुकअप किया सप्लाई के साथ। यहाँ पर देखेंगे तो 11.7 वोल्ट आ रहे हैं। इन वोल्टेज को भी हम बढ़ाएंगे। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, जो भी इसका डिज़ाइन है, अगर ये 12 वोल्ट का है तो इसको 12 ही रहने दें। इससे ज़्यादा जब हम लेने की कोशिश करेंगे तो फिर हम इसके साथ जुल्म करेंगे। नुकसान क्या होगा, एक तो जब हम इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे, एक्चुअल हम क्या कर रहे होते हैं, हम PWM कंट्रोलर का ड्यूटी साइकिल बढ़ा रहे होते हैं। तो जितनी उसको लेट फीडबैक मिलेगी उसका ड्यूटी साइकिल वो उतना ज़्यादा इस्तेमाल करती जाएगी। तो क्या करेगी, ये फुल लोड ला नहीं पाएगी। अगर ये
10 वाट की है तो 10 नहीं देगी, ये उसी हिसाब से जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे आउटपुट पावर कम होना शुरू हो जाएगी। एक कंडीशन ये हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब ये लोड देंगे तो इसकी रेगुलेशन नहीं रहेगी। अभी मैं इस रजिस्टर को उतार लेता हूँ। ये वाली जो पॉजिटिव और 1 नंबर पेन पे लगी हुई है एसएमडी रेजिस्टेंस है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि कितनी है। ये है 20 के की रेजिस्टेंस। चलें, ये तो गई ना, ये उड़ गई। बीस के की रेजिस्टेंस है, वो कहीं चली गई। चलो चली गई तो बस ठीक है, हमने वैल्यू मालूम कर ली है 20 के की। हम क्या करते हैं कि 20 के की ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर जोड़ रखी हैं 2। मेरे पास 20 के की 2 नहीं है तो मैंने 10 के की 2 लगा ली हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा है, 20.9 21 के की 10.3 की और ये 10.6 की है। हम कह लेंगे कि 20 से थोड़ी सी ऊपर है, 21 है तो कोई बात नहीं है। जहाँ से हमने उस रजिस्टर को उतारा है जो कि हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल और पिन नंबर 1, ये 2 पॉइंट्स पे हमारी ये रजिस्टर लगी हुई थी। हम उसी जगह पे, अभी थोड़ा सा वोल्टेज का फ़र्क पड़ेगा। जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है हमारी वो 20 के की थी, अभी हमने 21 के की लगा दी है। थोड़े से वोल्टेज तो अभी बढ़ जाएंगे। हम एसएमडी रजिस्टर को तो बाद में ढूंढेंगे। अभी इसको करते हैं पावर ऑन। डीसी वोल्टेज ये देखिए, जितनी हमने ये रेजिस्टेंस बढ़ाई है उसके बढ़ने से क्या हुआ है कि वोल्टेज 12.1 हो गई। पहले थी 20 के रेजिस्टेंस, 20 किलो ओम रेजिस्टेंस थी, वोल्टेज थे 11.7। अभी 20.9 के यानी 1 किलो ओम रेजिस्टेंस बढ़ी है तो वोल्टेज हमारा आधा वोल्ट बढ़ गया है। अभी मैं क्या करूँगा, इन 2 रेजिस्टेंस के दरमियान में मैं एक 5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर यूज़ करता हूँ। 5K का इस तरह होगा कि हम उसको 2 हिस्सों में यूज़ करेंगे, दोनों पैरेलल में लगाएंगे। तो ये पोटेंशियोमीटर है 5 किलो ओम का, तो जब हम इसको पैरेलल में यूज़ करेंगे तो ये 2.5 किलो ओम हो जाएगा। तो इसके 2 पॉइंट मैं यूज़ कर लूँगा। तीसरा पॉइंट जो है वो हम नहीं लगाएंगे। अभी इसके जो 2 पॉइंट है हमने पैरेलल में लगा दिए, तो अभी ये मैंने क्या किया है कि दोनों साइड के जो पोटेंशियोमीटर हैं वो पैरेलल कर दिए हैं। अभी यहाँ पर मैंने दोनों साइड के पोटेंशियोमीटर, दोनों साइड के वेरिएबल बराबर पैरेलल में कर दिए हैं। तो अभी रेजिस्टेंस जो है वो 5K नहीं रहेगी, 2.5K हो जाएगी। और एक रजिस्टर एक एंड पे, दूसरी रजिस्टर 2 एंड पे। अगर आपके पास एक ही रेजिस्टेंस है तो फिर आप 20K की यहाँ पे लगाएंगे और इस जगह से सेंटर स्लाइडर से आउटपुट ले लेंगे। मैं इसको फुल लेफ्ट करता हूँ और अभी इसको पावर अप करते हैं। इसमें आपने जो सबसे बड़ा ख्याल रखना है कि कभी भी इसकी लिमिट से बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी। देखें, रेजिस्टेंस हमने कम से कम रखी है, वही 21 के जा रही है तो वोल्टेज वही है। अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ। यहाँ तक अभी 13.3 वोल्ट तक जा रहे हैं। 20K की रेजिस्टेंस के साथ ये 11.7 11.7 वोल्ट थे। अभी हमने इसमें ये रेजिस्टेंस ऐड की है 2.5K और 1K जो हमने यहाँ पर इसमें ज़्यादा थी। ऐसा करने से 3.5 की रेजिस्टेंस हुई हमारी ज़्यादा। 3.5 किलो ओम रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से इतने वोल्टेज बढ़ गए। अभी इससे ज़्यादा हमें जाने की मेरे ख्याल में नहीं कभी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो सप्लाई का डिज़ाइन है वो अलाउ ही आपको 12 वोल्ट करता है। तो उसके डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा हम जब ऊपर या नीचे जाएंगे तो सप्लाई चलने में दिक्कत करेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।